अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के सदर निसार चचा, वार्ड नंबर 7 के सभी जिम्मेदारान हजरात और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, हम लोग आज जो बोलेंगे सच बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, बात बनाने वाले लोग नहीं हैं। 2017 में कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ। जो 4 उम्मीदवार इस वार्ड से चुन करके आए थे, उसमें से सिर्फ बाकी सेठ राशन वाले वार्ड में दिखे और काम किए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आए पूरे वार्ड के लोग बोल रहे हुए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप हाथ उठा करके बोल सकते हैं कि यार आप झूठ बोल रहे हैं। और हमारे सामने जो आज 3 उम्मीदवार है, यही 2017 में भी थे, चुन करके आए थे। आज जब इलेक्शन के टाइम वो लोगों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, तो ये लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल वार्ड में क्या काम किया ये नहीं बता रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इन्होंने 5 साल जो तक काम किया वो काम बताना चाहिए, काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए, लेकिन काम के नाम पर ये वोट नहीं मांग रहे, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। नंदन नगर, गणेश नगर, गोंडवाड़ा सर्वे नंबर 42, अशरफी नगर, मर्चेंट नगर सर्वे नंबर 57, 56, हुसैनिया मस्जिद वाला पट्टा, नया इस्लामपुरा, साबान नगर, ये पूरा हमारे वार्ड में आता है और पीछे भी था। यहाँ के लोग आप बताओ, ये जो 3 उम्मीदवार वापस हमारे सामने आए हैं, इन्होंने कोई काम आपके वार्ड में किया है क्या? मैं बोलता हूं काम की बात बहुत दूर है। इन्होंने कभी एक नाले में फोड़ा नहीं डाला। साफ सफाई का निजाम एक आम आदमी करवा लेता है, इन्होंने वो भी नहीं करवाया। और आज काम का हिसाब देने की बारी आई है तो नशे की और इसकी उसकी बात करके लोगों को डायनामाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनको बजट 5 साल मिला ना, बिना बजट के तो ये लोग थे नहीं 5 साल, फिर इनका बजट गया कहा भैया? पूछेंगे ना आप वार्ड वाले कि बजट कहाँ गया भैया 5 साल का? कि इन्होंने बजट बेच दिया। किसों ने अपने, कुछ लोग ऐसे जो अपने खरकाने के सामने का रोड बना लिए, वोट लिए नंदन नगर से, रोड बना खरकाने के सामने, वोट लिए गणेश नगर और 42 से, रोड बना साइजिंग के सामने, वोट लिए 57 से, वोट लिए 56 से, और इन्होंने रोड बनाए इनके प्लाट के धंधे जहां पर होते वहां जाकर। काम कहाँ होना चाहिए? जहां से वोट मिली थी काम वहां होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये इधर उधर की बात कर रहे, इनके बहकावे में नहीं आने का। जो लोग 5 साल काम तो जान दो हो भैया, सूरत देखे कि इनकी 5 साल में नहीं देखे ना। बस इसी तरह आएंगे अभी तुम्हारे बीच में। इनको 15 तारीख के दिन आप लोग घर का रास्ता बताओ। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो हम चारों उम्मीदवार है, बाकी भाई के बारे में आप जानते हो, जमील सेठ के बारे में भी आप जानते हो, और अल्लाह के फजल करम से मुस्तकीम भाई पूरे शहर में काम करते हैं। ये हमारे वार्ड की खुशनसीबी है कि वो हमारे वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हम चारों उम्मीदवार को चुन करके दिया तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग जो काम है अपनी जिम्मेदारी समझ करके करेंगे। हम लोग आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आने वाली 15 जनवरी को साइकिल निशान पर चारों ओर हमको दे करके भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो माइक पर आए और अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के साथ स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन और मंच में बैठे मेरे बुजुर्ग साथियों और दोस्तों, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि सबने तो ज़्यादा बोल दिए। क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है, कारपोरेशन इलेक्शन, ये आवाम की भलाई के लिए होता है। आवाम के जो सुख दुख में और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ रहती है इसके काम है। जैसे रोड गटर है, साफ सफाई है, दवा खाना है, और सबके मामले में जो भी रहता है कारपोरेशन इनके लिए जो फंड फराहम करती है। तो वैसे सामने जो 3 उम्मीदवार ये मेरे साथ में खड़े हुए थे, फटी नोट समझ के लाए थे, हम पब्लिक ने उनको चुन के दे दी थी। ये तीनों कारपोरेटर ने आज तक के जो 2-2 करोड़ रुपया फंड मिला, ये फंड पूरा
जो अभी हुसैन अंसारी साहब ने बोला साइजिंग के पास ले गए, ये इनके घर के पास का भी रोड मुझे बना के देना पड़ा। ये देखो बाजार वाली गली का रोड मैं बना के दिया, जो वहाँ का अभी उम्मीदवार है उसके घर का रोड मैं बनाया, जो 25 साल तक कोई नहीं बना पाया था। ये जो कंपाउंड वाला है उसके घर के पास का जितना रोड है 13-14 रोड है, वो पूरा रोड में बना के दिया, और खुद के घर का रोड दूसरे के फंड से बनाया। तो ये लोग से सवाल करो कि 2.5 करोड़ रुपया जो आपको कारपोरेशन ने आवाम के ऊपर खर्चा करने को वास्ते इस्तेमाल करने को वास्ते फंड दी, वो कहाँ गया? ये उसी के वास्ते और अभी आपके सामने खड़े हो रहे हैं कि वो फंड का गलत इस्तेमाल कर उसका फायदा उठाए। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ 15 तारीख से पहले वो आपके पास अगर आए तो उनसे पूछो 8 साल कहाँ थे भैया, जो आज तुम हमारे पास अगला फंड लेने को आते दोबारा और मांगने आ रहे। तो इनको घर बैठाओ, इतनी गुजारिश मैं करता हूँ, और साइकिल निशान पर 15 तारीख को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करो। हवाले करने जा रहा हूं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। सुन्ना फारूक कालिया के बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है। भरपूर तालियों के दरमियान जमील सेठ से मैं गुजारिश कर रहा हूं माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। निसार सेठ बंगाल वाले सदर साहब, इजाज़त है आपकी। सदर मोहतरम, स्टेज पे बैठे तमाम मेरे बुजुर्ग लोग और जिम्मेदार लोग, और मेरे सामने बैठे मेरे भाई, मेरे मामू लोग, मेरे चाचा लोग, और मेरे बचपन के दोस्त, मेरे साथी। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा यहाँ पर। मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बारे में कुछ 2-3 बात रखूँगा आपके सामने। अपने वार्ड नंबर 7 जो है, नंदन नगर, गणेश नगर, सर्वे नंबर 42, गोंडवाड़ा, 56-57, यहाँ के सब जिम्मेदार आके बैठे हैं यहाँ पर। मैं सबको शुक्रिया करता हूँ। अपने वार्ड नंबर 7 में गणेश नगर, नंदन नगर, 42, यहाँ पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के होने के बाद में अपने जो फारूक मेंबर साहब है, फारूक कुरैशी साहब, अपने वार्डों में कितने काम करे लोग, दिल पे हाथ रख के बोलना, ईमानदारी से बोलना, कितने काम करे ले। तो ऐसे शख्सों को वार्ड नंबर 7 के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मेरा दोस्त, मेरे यार, और जो मेरी माँ और बहनें हैं, उनको वोट देंगे क्या आप लोग? कहाँ का रास्ता बताएंगे आप लोग? और उनके साथ में 3 साथी और है, एक कंपाउंड वाला बंदा है, एक चमड़े वाले है, एक फर्नीचर वाला है। कभी उनका चेहरे इधर देखे आपने? आपको सलाम दुआ कभी की ना करा के इधर आके? आपको कभी आपके साथ में बैठ के चाय पानी किया क्या लोग ने? तो जो हमारे साथ में 3 उम्मीदवार है, बाकी सेठ राशन वाले, मुस्तकीम भाई, हुसैन अंसारी साहब और मैं खुद, आप लोग से वोट की दरख्वास्त है। 15 तारीख को मालेगांव जो इलेक्शन होने वाला है कॉर्पोरेशन का, हम चारों को भारी से भारी अक्सरियत में चुन के जिता के लाओ, कामयाब करो, और हमारे हक में दुआ भी करो। और मालेगांव के अंदर जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मेयर बैठने वाला है, उसके हक में भी दुआ करो कि आसिफ साहब इस्लाम पार्टी का और मुस्तकीम भैया का, मुस्तकीम डिग्री साहब का मालेगांव सिक्योर प्लान का अपना मेयर बैठने होना, भगवा झंडा लहराने नहीं होना। मैं इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरी बात है ना कुछ छोटी है ना, रह गई थी बस बेटा। कुल 16 को बरसाएंगे अपन, और अभी आज तो आधे गायब हो जाएंगे। कितना ज्यादा हार पिनाए, वो चक्कर में परेशान होंगे। क्यों? शेर के जिगर वाले, गधी की जिगर वाले नहीं, कि उनके आमदार ने बोल के गए थे भैया मुझे नहीं मालूम है। तो 15 तारीख के दिन अभी जमील सेठ बता रहे थे फारूक कुरैशी की बात, भैया वो इधर आता भी नहीं और इधर लोग पहचानते भी नहीं, ये बोलने की तुम्हारी जरूरत भी नहीं, कोई जानता पहचानता भी नहीं उसको। वो शरद पवार था, वो आसिफ साहब के साथ चलता था तो लोग पहचानते थे वो पवार को। अब उसका पत्ता गुल है, और ये 3 तो कहा है बेचारे, वो खुद वही गोल गोल घूम रहे, हिसाब मारते। उनकी डोरी का हिसाब ही नहीं मिल रहा, तो वोट का क्या हिसाब मारेंगे? वो चक्कर छोड़ दो, वो कुछ चक्कर में आ गए। क्यों? ये 7 महीना गार्ड बसी, क्या बसी? ऐसी गार्ड बसी क्या आया अंदर और क्या बोला, वो बेचारे परेशान है। अब लोग पूछ रहे क्या बे देखो क्या बोल के गया। अब एक बोल रहा था, बोले अच्छा ही बुराई,
भैया इलेक्शन के टाइम बुराई पहचान आती है क्या? कुत्ता गोली वालों से पहले हफ्ता लेते थे क्या ये? अब हफ्ता बंद हो गया तो बोले अच्छा ही बुराई। ऐसा लगता मुझे इलेक्शन आया क्या कुत्ता गोली गधा गोली सब याद आती। इससे पहले भैया ये लोग धंधे वालों से हफ्ता लेते क्या ये? मेरे को तो ये डाउटफुल होता। इलेक्शन के अय्याम में मैंने अक्सर करके देखा हमारे शहर के कुछ बेचारे कुछ मिला नहीं तो ये बेचारे छोटे मोटे कारोबार वालों को परेशान करते। बेचारे करते कि नहीं करते? पुलिस ने तो इनकी इंक्वायरी लेना, ये पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते। बेचारे पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदाराना काम हमारे इलाके में करता और ये उठाते कुछ भी अपने मुंह से लगाते। पुलिस ने तो इनकी तपास लेना कहां पर धंधा हो रहा बता, तू नहीं कहीं हफ्ता ले रहा। यकीन मानना इनसे अब पूछो, ये हमारे इलाके को बदनाम कर रहे। वहां पर ये बिक रहा है, यहाँ पर ये लिख रहे। अब एक बताना हमको, कल हमारे बच्चियां इनके रिश्ते नहीं आएंगे तो क्या इनके घर पे जाएंगे क्या? कल हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं आएंगे, हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे। हमारे इलाके को कब उठते बदनाम करते। ये बदनाम करने वालों को 15 तारीख को रास्ता बताओ। हम इज्जतदार है, हम बेइज्जतदार नहीं है जो तुमको वोट दे के हमारे इलाके का सदर बनाएंगे। इनको बिल्कुल सबर की बढ़ा दो। कब भी उठते कुछ भी हमारे वार्ड के ऊपर बदनाम करते। सुन रहा मैं और इलाके के नौजवानों से मैं अपील करूं और मेरी माँ बहनों से, ये जो हमारे इलाकों को बदनाम कर रहे हैं इनको 15 तारीख के दिन सुबह 2 मशीन रहेगी। कितनी मशीन रहेगी? 2 मशीन रहेगी। अपने घरों पे समझाओ और चारों साइकिल निशान पे वोट देना है। एक मशीन पे 2 वोट है, दूसरी मशीन पे 2 वोट है। क्या होता अक्सर करके हमारी माँ बहन जाएगी एक ही मशीन पे वोट देगी। अपने घरों पे जाके 2 मशीन बताना है और दोनों मशीन पे 4 वोट देना है। ये आप लोग अपने घर की माँ बहनों को समझाओ। बस इतने मेरी बात बोल के मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।